अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। बंद कर अपना नाटक, अपना दिखावा। क्यों आई है? यहाँ आई क्यों है? किसने बुलाया? मेरे दीदी को भड़का दिया, खुश हो गई, मेरे खिलाफ कर दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तूने किया है। तू, तेरा बेटा, तेरी बहू, इतने कान भरे, इतना जहर भरा मेरे दीदी के दिमाग में मेरे खिलाफ। क्या तेरी वजह से दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया? ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। यही चाहती थी तू, यही चाहती थी, हमेशा से चाहती थी। मैंने जो तेरा इलाज किया है ना अपने हाथों से, उसका बदला लिया है तूने आज मुझसे। बहुत अच्छा लगा होगा ना तुझे मुझे थप्पड़ खाते देख, हाँ? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा जब दीदी ने आप पर हाथ उठाया। अरे अगर बुरा लगा तो उस वक्त कुछ क्यों नहीं फूटा तेरे मुंह से? पता है क्यों नहीं फूटा? क्योंकि तू हमेशा से यही चाहती थी, पर इससे तू अपनी जीत मत समझना। आई समझ में? जी पंडित जी, आप ही सारे उपाय ना लिख कर रख लीजिए, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। किससे बात कर रही थी? डॉक्टर बाबू, हमें हमारी समस्या का हल मिल गया है, हम फिर से मम्मी पापा बन पाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है डॉक्टर बाबू, हम पंडित जी से भी उसी बारे में बात कर रहे थे और हमने उनसे पूछ लिया सारे उपाय जिससे हम फिर से माँ बन पाएंगे। अब डॉक्टर बाबू आप देखिएगा, हमें इसके लिए जितने भी व्रत रखने पड़े, जितने भी उपवास करने पड़े, जितनी भी पूजा करनी पड़े, जितने भी परिश्रम करने पड़े, हम करेंगे डॉक्टर बाबू। और भोलेनाथ हमें इसका फल जरूर देंगे, हम फिर से माँ बनेंगे डॉक्टर बाबू। भोलेनाथ जी, आपकी कृपा से बुआ जी ने हमें इस घर के बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमने भी उनसे वादा कर लिया कि हम बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे। बस भोलेनाथ जी हमेशा की तरह आप इस सब में हमारा साथ देना, हमारी मदद करना। हम जानते हैं हमने हमारे बच्चे को खो दिया है, हम उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो बस आप इस सब में हमारी मदद करिएगा। कोई फायदा नहीं है भगवान से मदद मांगने का। आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही तो कह रही हूँ। अरे भगवान ने तो खुद तुझसे माँ बनने की क्षमता छीन के तुझे तेरी कर्मों की सजा दी है और तू उन्हीं से मदद मांग रही है। आज तूने मेरी तरह अपना बच्चा खोया है, अब तुझे पता चलेगा कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। मेरा ईशान, तेरी वजह से मेरा ईशान गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ है, कैसा है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। चकोरी ताई जी, हमने कभी नहीं चाहता कि ईशान देवर जी आपसे दूर हो जाए। ये सब कुछ तो विराज की वजह से हुआ था और हमने कभी आपको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन आप हमेशा हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करती। अरे आप तो हमें मारना चाहती थी ना, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों से सिर्फ इतना चाहते थे कि आप सभी लोग हमें बहू के रूप में अपना लें। तुझे अपना ले? तुझे तो मेरे पैरों की जूती भी ना अपना है। अरे मैंने जो किया ना, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, लेकिन तेरी वजह से आज जीजी ने मुझे इस घर से निकाला है। अगर मैं चली भी गई ना, तब भी मैं तुझे खुश नहीं रहने दूंगी, एक एक करके तेरी सारी खुशियां छीन लूंगी। अब तो बस इंतजार कर, जिस दिन जीजी को एहसास होगा ना कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, तुझे इस घर की बहू बनाकर, उस दिन वो खुद तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी, समझी? जेठानी जी, ये आप क्या बोलती चली जा रही हैं गहना को? खुद तो आप गलत करती हैं गहना के साथ और उसी को सुना रही हैं। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? इस लड़की ने जो मेरे साथ किया है ना, मैंने बस उसका बदला लिया है। और कमला, तू, तेरे आंखों में पट्टी बंदी होगी, मेरे नहीं।
अरे कल जीजी और राघव का इतना बड़ा झगड़ा हो गया और इस लड़की की वजह से हमारे हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई है, तुझे दिखाई नहीं देता है? अरे बहू लक्ष्मी होती है घर की, लेकिन ये तो डायन से कम नहीं है। बस जेठानी जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो गलत भी मत बोलिए। जाइए आप यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन जाते जाते इसको मैं अपने दिल से ना बद्दुआ दे के जाऊंगी कि जिस तरीके से इसने आज अपना बच्चा खोया ना, आज के बाद से किसी से भी दिल का रिश्ता नहीं बना पाएगी। ना बेटा, रोते नहीं है। तू है ना जेठानी जी की बातों का बुरा मत मान। वो क्या है ना, दीदी ने उनकी गलती पकड़ ली, उसे सजा दी ना, इसलिए गुस्से में उसने कुछ भी कह दिया तुझसे। नहीं माई, ताई जी सही कह रहे। बुआ जी ने हमें अपना तो लिया, लेकिन कब तक वो आगे हमारा साथ देंगे? अनजाने में सही, हमसे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती, और अब तो हम इस घर के वंश को जन्म भी नहीं दे पाएंगे, तो हम अच्छी बहू कैसे बन पाएंगे? हम किसी काबिल नहीं है माई, हम किसी के प्यार के लायक नहीं है। आज हमारा बच्चा हमें छोड़कर गया, कल आप सभी लोग भी हमें एक एक करके छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे बातें कर रही है? हाँ, और तू इन बुरे ख्यालों को अपने पर हावी क्यों होने देती है? तू इस तरह कमजोर पड़कर अपनी हिम्मत नहीं हार सकती, बल्कि अगर तुझसे अगर कोई गलत बात करता है तो तू उसे चुनौती की तरह ले और साबित कर कि तू सही है और वो गलत। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, और आयुष भी। इसका साथ देने का सोचना भी मत कमला। दीदी ने भले इसे अपना लिया हो, लेकिन अगर तूने इसकी ढाल बनने की कोशिश की ना, तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझी? छोड़िए माई को, यहाँ कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से कर रहा हूँ, और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुझे कोई हक नहीं बीच में बोलने का। हक है हमें, सिर्फ माँ नहीं एक औरत भी है, और इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देंगे हम आपको, इन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे हम आपको। छोड़िए इन्हें। चोट होती क्या है पता है तुझे? तेरी वजह से दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया, वो होती है असली चोट, उससे होता है असली दर्द। और अब अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ऐसी कोई चोट न पहुंचाऊं, तो बीच में नहीं, गहना कुछ नहीं करेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चलिए। नहीं माई, नहीं, आप इनकी बातों पे मत आइए माई। माई नहीं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है भोलेनाथ? क्यों हम इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं? हम ना इस घर के वंश को जन्म दे पा रहे, ना ही परिवार वालों की नजर में कुछ कर पा रहे, ना अपनी माई को बचा पा रहे। हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।